वित्त मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी जब अभी वो बजट के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने भारत ने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स और मुल्कों के साथ किए हैं उनका जिक्र किया, खास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड हुआ है। अभी हम लोग टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हम 6-7 गुना अपना एक्सपोर्ट जो है अकेले यूरोपियन यूनियन को टेक्सटाइल्स में ही बढ़ावा उसको हम दे सकते हैं। वो सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और हमको विदेशी बाजार में जो पहुंच मिल रही है वो इस बजट के इनिशिएटिव से कैसे जुड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ले लें तो ये वो क्षेत्र है जिसमें साल 2014-15 में अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट की संभावना थी, जो बढ़कर आज $35 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। आज घोषणा जब हुई 40,000 करोड़ की, जो न सिर्फ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इन सब विषयों पे कहीं ना कहीं केंद्रित थी, उसके साथ ही आपने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की भी घोषणा को सुना। आज विश्व का जो रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसका 3rd लार्जेस्ट रिजर्व भारत में है, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है ग्लोबल अगर आप नंबर देखें तो भारत का मात्र कंट्रीब्यूशन 1% है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और उसके एक्सपोर्ट को सरकार तवज्जो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल का भी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर भी सरकार का ध्यान है। तो जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर देखें सरकार के क्या क्या आज एटलीस्ट घोषणाएं हैं, तो मुझे लगता है बायोफार्मा शक्ति और साथ ही रेयर अर्थ मिनरल का जो कॉरिडोर है और संग ही जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने आज जो घोषणाएं की, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी कॉम्प्लीमेंट होती हैं कि सरकार ने आज कोस्टल कार्गो प्रमोशन के संदर्भ में जो चर्चाएं की कि आप प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन आपको प्रोडक्शन के बाद अगर एक्सपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं अपने लॉजिस्टिकल सिस्टम्स को और भी सुदृढ़ करना है। कंपनी का टर्न अराउंड का टाइम भी उतना ही कंपेटिटिव होना चाहिए एक्सपोर्ट की दृष्टिकोण से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने स्टैंड अलोन घोषणाएं नहीं की हैं, सरकार की घोषणाएं कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री घोषणाएं हैं एक लार्जर होलिस्टिक पिक्चर देने के लिए। मैं आपसे जो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं विपक्ष के, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा स्मृति जी। पहले ममता बनर्जी की बात कर लें। बंगाल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भी कुछ अनाउंसमेंट्स आज वित्त मंत्री ने की और कुछ दिया है बंगाल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ भी अनाउंस किया गया, उनके शब्द हैं, गार्बेज ऑफ लाइज, कुछ नहीं मिला बंगाल को। देखिए, बंगाल में आज क्या प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पोषण की योजना हो, चाहे जो वित्तीय भार है बंगाल के युवाओं को कहीं ना कहीं एजुकेशन से जोड़ने का, वो सारी योजनाएं तो ममता बनर्जी अपने प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से लागू ही कर रही हैं। तो अगर वो गार्बेज ऑफ लाइज हैं तो वो हकीकत कैसे झुटला सकती हैं जब वो सेंट्रल फंड्स का उपयोग बंगाल की प्रगति के लिए भारत सरकार के सौजन्य से प्राप्त करती हैं। ये बात और है कि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को वो बखूबी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो उस संदर्भ में आज प्रदेश के लिए खड़ी हो रही है। ये भी एक सत्य है कि जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि हर गरीब के घर में राशन पहुंचेगा, वो योजना भी तो आज बंगाल स्वीकार कर रहा है, अथवा अगर ना स्वीकार करता तो क्या संभव था कि बंगाल की गरीब जनता को वो राशन पहुंचे। तो ये कहना आसान है कि आज आप सिर्फ विपक्ष में हैं तो प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की हकीकत ये भी बयान करती है कि भारत सरकार के अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से अथवा भारत सरकार की वित्तीय योजना से बंगाल को भी लाभ हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने का जो प्रायोजन है या योजना है भारत सरकार की ओर से फंड डिस्पोजल तो हो ही रहा है बंगाल के लिए, उसको तो ममता जी झुटला नहीं सकती।